तो मेरा ख्याल है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो कर लेंगे ज्वाइन। आप लोगों को आवाज क्लियर है मेरी? यस। ठीक है। तो मेरा ख्याल है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अच्छा, कल का तो सेशन जो है वो एक इमरजेंसी की नजर हो गया। दो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था, दोनों बेहतर हैं। एक तो डिस्चार्ज हो गई है हॉस्पिटल से, एक जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में है। उसका सीटी स्कैन और एमआरआई होना है, बैक ऑफ द हेड उसकी इंजरी थी। एक जो जॉ मसल है उसका वो ब्रेक हो गया है, मतलब जॉ ब्रेक हुआ है उसका एक। तो अल्लाह बेहतर करे खैर उसके लिए। ये थी सूरत हाल। अब ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल में था, मैं रात में फिर तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे घर पे आया, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो सब सेशन हो सके। तो कोई अगर आपका पहले क्वेश्चन है, अब हम कोई टॉपिक तो नया नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम एक मेकअप सेशन रख लेंगे, लेकिन अगर कोई एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर कर लीजिए, इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पहले बता दें। जी अदी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि हमारा एग्जाम जो है वो केस स्टडी बेस्ड होगा, राइट? अदी आवाज कम आ रही है तुम्हारी। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था हमारा एग्जाम जो है वो केस स्टडी बेस्ड होगा। क्या होगा? सर आवाज आ रही है आपको? ये अब ऐसी जबरदस्त आई है आवाज। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि आपने कहा था एग्जाम जो है हमारा केस स्टडी बेस्ड होगा। जी तो बिल्कुल कहा था। केस स्टडी जी मैं होंगी उसी या पे फिर एक कायम से हूँ। ज्यादा होंगी? यार ये मैंने अभी डिटरमिन नहीं देखा नहीं है, एक से ज्यादा होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली एक से ज्यादा होंगी। ओके। और सर केस स्टडीज की लेंथ क्या होगी? कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी, केस स्टडी इज नॉट मोर देन अ सिंगल पेज। ओके, ठीक है। सही अच्छा है सर। देखो, एक चीज होती है केस बेस्ड और एक चीज होती है कि रोल बेस्ड। आपको एक कोई रोल असाइन कर दिया जाएगा, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि एक गिवन सिचुएशन में क्या करना है आपको, गिवन जो हमने पढ़ा है वो यूज करते हुए। ठीक है। और बोलिए कोई क्वेश्चन। सर आप जो केस स्टडी है हमारी वो क्लास टाइमिंग्स पे अपलोड करेंगे और उसी मतलब वो जो 2.5 पौने 3 घंटे का टाइम होता है उसी में हमें जी करनी बिल्कुल। होगी? जी ऐसे ही है। ये ईशा सलीम कौन है? ईशा या आयशा सलीम कौन है? ऐसा तो कोई नहीं है हमारी क्लास में। सर जो आपने असाइनमेंट्स हमें दिए थे, आपने उनका फीडबैक अपलोड कर दिया है? नहीं यार, फीडबैक अपलोड नहीं कर सका हूं मैं। जो असाइनमेंट्स मैंने दिए थे, मैंने इसीलिए ये सेशन रखा है कि मैं आप लोगों को एक जनरल रिस्पांस बता दूं कि जो असाइनमेंट्स हैं उसमें मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं थी, और क्या आप लोगों ने उसमें किया है। सर कल से केस स्टडीज आएंगी? सिर्फ केस स्टडीज तो नहीं। अभी मैंने एग्जाम बनाया नहीं है, आई एम प्लानिंग के उसमें मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछ लूं। ठीक है। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज हो जो कि जो एग्जाम का इनिशियल टाइम है, यानी 6:30 टू अराउंड 6:45, 15 मिनट एमसीक्यूज का टाइम हो, और उसमें कोई 15-20 के करीब एमसीक्यूज हो। वो आपसे मैं पूछ लूं, एलएमएस पे ही होगा वो। तो मेक श्योर कि आपके पास कनेक्टिविटी इश्यूज जो है वो ना हो। अगर हो तो फिर आप बाद में बताएंगे मुझे ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर आपका केस बेस्ड थोड़ा सा एग्जाम। सर एमसीक्यूज का टाइम आप थोड़ा सा बढ़ा के प्लीज जी रखें, सर, ताकि 1 मिनट किसी का एक भी इशू एमसीक्यू हो से तो वो। कम। सब बोले जी एक साथ, अभी तो 3 लोगों ने बोला है, जरा 5-6 बोले तो फिर मजा आएगा। मैं बोलूं? इसीलिए मैंने कहा है कि प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू टू स्पीक। कोई सभी की बात सुन रहे हैं। और ये आज क्या वीडियो पे पाबंदी लग गई है कोई? जी सफीला।
जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप एलएमएस पे आपने कहा कि वो एमसीक्यूज देंगे आप, तो उसमें आप ऑप्शन किस तरह का रखेंगे? मतलब कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे पीछे हम अपने एमसीक्यूज में वो नहीं, चेंज बिल्कुल कर नहीं सकते हैं मूव या कर फिर सकते। वो block नहीं, नहीं उसमें कर सकते? बैक नहीं मूव कर सकते हैं आप सिर्फ एक जो एमसीक्यू आएगा आपके सामने वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है सर। और उसमें आपको एक और बात बता दूं, नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें एमसीक्यूज में, और आपको जो आंसर्स हैं उनकी जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करनी है। सर फिर तो 15 मिनट कम है ना इसके लिए? बहुत है। देखो एक बात मेरी समझो, और ये मैं सब लोगों को समझा रहा हूँ, अगर आप एमसीक्यू का आंसर बुक में ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बुक में ढूंढने में टाइम लगेगा। आप इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको टाइम लगेगा, यकीनन उसके लिए 1 मिनट कम है फॉर एन एमसीक्यू। लेकिन अगेन उसके लिए आपको एमसीक्यू का जवाब ढूंढने के लिए आपको इंटरनेट या बुक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यू शुड नो द आंसर। इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास, यू वुड नो द आंसर। यू वुड जस्ट क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन एंड यू विल मूव ऑन। अगर आपको जस्टिफिकेशन भी लिखने की जरूरत है तो 1 लाइन की 2 लाइन की जस्टिफिकेशन लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स बहुत होंगे आपके लिए। ठीक है जी वतीद। सर ये एमसीक्यूज के हवाले से ही मैं आपको कह रहा था कि, और सर जब आप अगले एमसीक्यूज पे जब हम मूव ऑन कर रहे होते हैं तो उसके बीच में भी लैग आता है, और फिर वो एक दो लाइन लिखने में सर 1 मिनट तो कम साउंड कर रहे हैं, मतलब मुझे। You will have ample time to complete the MCQs. ठीक है। अब ये जो तुम्हारी सारी एप्रीहेंशन है ना, लैग आएगा, ये होगा वो होगा, इट विल बी ओके, इट विल बी कवर्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू हो तो आप मुझे बताइए। सर नेगेटिव मार्किंग तो हटा दें एटलीस्ट। नेगेटिव मार्किंग इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि आप लोग जो तुक्के लगा रहे होते हैं ना, और आप लोग जो एक दूसरे से पूछ के आंसर्स कर रहे होते हैं, उसको जरा सा डिस्करेज करने के लिए। ठीक है जी समरी। सर मैं ये पूछी थी कि हम लोग बुक से केस स्टडीज कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? बुक में चैप्टर्स के बीच में ना मुख्तलिफ छोटे छोटे से केसेस हैं। ठीक है। और चैप्टर के एंड पे भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने। ठीक है जी अनस। सर ऑटो सेव और ऑटो सबमिट ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि सर टाइम ओवर हो जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता। जी सर बिल्कुल। ऑटो सेव, ऑटो सबमिट। ऑटो सबमिट, सबमिट तो आप उसी वक्त करेंगे ना जब आपका दिल चाहेगा। सर वो टाइम ओवर हो जाता है, पता नहीं चलता। तो जरा ख्याल रखना ना टाइम का। यार होपफुली ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सर जैसे पीओए में हमारा कभी ऐसा होता था कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन बीच में जाके सबमिट करने नहीं किया, वो खुद ब खुद सबमिट हो जाता था। जी ऐसा ही होता। देखो एक बात समझो, प्लीज डोंट वरी अबाउट द टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, वो सारे, अगर कोई गलती भी हो गई ना, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यू कैन ऑलवेज ईमेल टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ दैट। आप फोकस कर लें कि जो कंटेंट है वो क्या है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर तो अभी कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं कितने एमसीक्यूज होंगे और कितनी केस मैं स्टडीज अभी आपने अभी कंफर्म नहीं कर सकता। सर जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनके लिए 1 मिनट मिलेगा, एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट। एक एमसीक्यू के लिए जो टिपिकली मैंने इससे पहले एग्जाम्स लिए हैं ना, उसमें मैंने एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट रखा है। अच्छा सर वो इनफ होगा? मतलब एक्सप्लेनेशन भी हमें लिखनी होगी तो हमें एक्सप्लेनेशन इनफ होगा, इनफ से ज्यादा होगा। ठीक। ठीक है, अब अगर आप इसको इनफ कह दिए कि इंटरनेट से ढूंढना है उसका जवाब या बुक से ढूंढना है, तो ऑब्वियसली इनफ नहीं होगा। एमसीक्यू का मतलब ये है कि यू गो थ्रू द क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू आंसर इन एन इंस्टेंट, इन एन इंस्टेंस। ठीक है, पता होगी बात। बस अब बुक से ढूंढेंगे, इंटरनेट से ढूंढेंगे, तब तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, देन इट विल नॉट बी इनफ। ठीक है, और बोले?
सर मिड की क्या वेटेज है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मिड की 25% वेटेज है, लिखा हुआ तो है ये कोर्स आउटलाइन। अच्छा, कोर्स आउटलाइन में ऑब्वियसली लिखा हुआ है ये, लेकिन मैंने किसी ने पूछा था कि क्या ये चेंज होगी। ऑब्वियसली जब हमने ये शुरू किया था ना समर, तो इट वाज अ हाइब्रिड सेशन। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि क्लास में भी होंगी सारी एक्टिविटीज और ऑनलाइन भी होंगी, लेकिन अब पता नहीं एग्जाम जब हो रहे होंगे तो क्या ऑन कैंपस एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली इट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। मैं इसीलिए क्विजेज और सॉरी असाइनमेंट्स ले रहा हूँ आपसे, हर 2 वीक्स में एक ले लेता हूँ असाइनमेंट, ताकि हमारे पास ऑप्शंस हो आखिर में कि हम वेटेज जो है वो एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट वी हैव ऑपरेटेड इन। ठीक है सर सर आज के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आज हम रिवाइज करने के लिए किताब यूज करें या स्लाइड से गो थ्रू करें? किताब यूज करें। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि ऑल्दो के बुक आपको पहले से पढ़ के आनी चाहिए क्लास में। ठीक है, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब हम एक टॉपिक अगला पढ़ने जा रहे हों तो आपने बुक का वो चैप्टर पढ़ा हुआ हो, ताकि आप क्लास में क्वेश्चंस करें और अच्छे क्वेश्चंस करें, एंड देन वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन एंड डिस्कोर्स ऑन इट। लेकिन बहरहाल आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ी है बुक तो यू शुड गो थ्रू द बुक चैप्टर। ठीक है। और सर, हाउ आर द स्टूडेंट्स दैट गॉट इनटू एक्सीडेंट लास्ट नाइट? ये दे फाइन, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बताया पहले कि दो स्टूडेंट्स आर फाइन। एक दोनों लड़कियां हैं, वो एक को तो डिस्चार्ज कर दिया था कल रात में, एक अभी डिस्चार्ज नहीं किया है उसको। उसका अभी सीटी स्कैन और एमआरआई होना है, उसके बाद फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। शी इज अपेरेंटली शी इज फाइन, बट ऑब्वियसली हेड इंजरी होती है और इंटरनल जिसमें ब्लीडिंग हो तो उसमें अगेन वो क्रिटिकल ही होती है बेसिकली। अल्लाह खैर करे सर। तो वो जिन्होंने एक्सीडेंट किया था वो दोनों पुलिस स्टेशन में हैं, वो लॉकअप में हैं अभी तक। और वो भी स्टूडेंट थे, गाड़ी तेज चला रहे थे कैंपस में, इसलिए गाड़ी का ध्यान से चलाना बहुत जरूरी है कैंपस में। तुम लोग भी गाड़ी में जब आते हो ना तो बहुत ध्यान से आया करो भाई। अब हम खैर ये आजकल की वाकई की बात, मस्कन से लेके हबीब बैंक तक हम एक वॉकवे बना रहे, और वो ऑब्वियसली आईबीए के सामने से भी गुजरेगा, तो उससे जरा आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स को। और कोई चीज? मलिहा, अहमद मसूद, रुबाब, मेमुना, अदील, फैजान, जैनब, सफीउल्लाह, समरीन, अनस, वतीद, मुनेमा, अनम, ओवैस और रमशा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का या बस खत्म? और इब्राहिम अब आ गए। सर 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 10 मार्क्स की केस स्टडी होगी। नहीं नहीं, 15 देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, दैट शुड नॉट मैटर। असल बात यह है कि उसका वेटेज कितना है। 50% वेटेज एमसीक्यूज और 50% केस स्टडी। क्या? 50% एमसीक्यूज और 50% केस स्टडी होगी। हाँ, वो जैसे भी। जी मलिया। सर मैं पूछ रही हूँ, जो हमें केस स्टडी करनी होगी वो वर्ड पे ही करनी होगी ना? वर्ड पे करके सबमिट करनी होगी? जी बिल्कुल, वर्ड पे करनी है। ठीक, थैंक यू। यार ये बहुत अच्छा है। ये इमर्सिव स्क्रीन आपको नजर आ रही है क्या? सर पहली दफा देखिए। हाँ, मैंने भी पहली दफा देखी। मैंने कहा चेक करूंगी क्या है। मतलब आप लोगों के सामने भी यही आ रही है ना इमर्सिव स्क्रीन? यस सर। चलो ये तो बहुत अच्छा है।
एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज, वरना फिर हम रैप अप करें इसको, आप लोग ताकि पढ़ भी लें। चलें, थैंक यू। सर क्या आप कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो पेपर्स हैं वो आप वापसी कर दें रात तक या कल सुबह तक? सॉरी हमने जो असाइनमेंट्स किए हैं दोनों। यार ये मैं नहीं वादा कर सकता आपसे। सर एटलीस्ट एक ही कर दें ताकि हमें थोड़ा पता लग जाए कि किस तरह हमें लिखना है। देखो एक दोनों बात में से समझो, कोई एक बात समझो, जी। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है एंड यू नीड टू जस्टिफाई इट। अगर आप क्लास में जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उनमें से कोई चीज लिख लेते हैं तो दैट विल सप्लीमेंट योर आंसर, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। सही सही। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको सिर्फ यही चेक करना है ना कि मेरा क्या मेथड होता है चेक करने का। आप एक अपना क्लेम लिखते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, दैट इज इनफ। आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी है, आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, कोई लंबे चौड़े कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।